सोचिए, साल है 1945। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही है और ठीक उसी उथल-पुथल के बीच भारत में एक ऐसी खबर फैलती है जिसने सचमुच सबको हिलाकर रख दिया। ये खबर थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और सवाल ये था कि क्या वाकई एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई थी, या फिर ये भारत के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे रहस्य की सिर्फ एक शुरुआत थी। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस थे कौन। देखिए, वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नहीं, वो तो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके नाम से ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव काम जाती थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, एक ऐसी सेना जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को आजादी दिलाना। और विडंबना देखिए, देश को आजादी मिलने से बस कुछ ही महीने पहले उनके अचानक गायब हो जाने की खबर आ जाती है। और उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक ऐसा जुनून था जिसने लाखों भारतीयों की रगों में आजादी का लावा दौड़ा दिया था। तो ठीक है, अब जरा उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें और आपको, मतलब पूरी दुनिया को बताई गई। वो कहानी है ताइहोकू प्लेन क्रैश की। तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को एक जापानी बॉम्बर प्लेन ने नेताजी के साथ उड़ान भरी। ये जगह थी ताइपुहू, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो प्लेन क्रैश हो गया और फिर ये ऐलान कर दिया गया कि इस हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी में बहुत सारे झोल थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि नेताजी की बॉडी कभी मिली ही नहीं। कोई डेंटल रिकॉर्ड्स नहीं थे जिससे उनकी पहचान पक्की हो सके। पीछे जो रह गया वो सीन सिर्फ कुछ राख और ढेरों अफवाहें। और देखिए, जब सबूत इतने कमजोर हों तो अटकलों का बाजार तो गर्म होगा ही, है ना। और बस यहीं से जन्म होता है उन थ्योरीज का जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इनमें से दो थ्योरीज सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। पहली कि वो किसी तरह क्रैश से बचकर सोवियत संघ पहुंच गए, और दूसरी जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है कि वो भारत लौट आए थे और यहाँ एक गुमनाम साधु की तरह रह रहे थे। पहली थ्योरी ये कहती है कि नेताजी ने मदद के लिए सोवियत यूनियन का रुख किया, लेकिन वहाँ उन्हें जोसेफ स्टालिन ने ही चुपके से कैद कर लिया। अब ये दावा कई रिपोर्ट्स और किताबों में तो किया गया है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया। और अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली थ्योरी पर, गुमनामी बाबा का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी वापस भारत आ गए थे और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा बनकर एक साधु का जीवन जी रहे थे। इस थ्योरी को असली हवा तब मिली जब गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनका सामान खंगाला गया। उनके एक संदूक से नेताजी के हैंडराइटिंग से मिलते जुलते खत, बिल्कुल उनके जैसे ही गोल चश्मे और कई सरकारी दस्तावेज मिले। इस खबर ने पूरे देश में एक सनसनी फैला दी थी। गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, इस बात की तह तक जाने के लिए एक नहीं कई जांच कमीशन बिठाए गए। शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन, सबने जांच की, डीएनए टेस्ट तक करवाए गए, लेकिन नतीजे हर बार बेअसर रहे। कुछ भी साफ नहीं हो पाया और ये रहस्य और गहरा होता चला गया। तो आज भी इतने सालों बाद हम सब उसी मोड़ पर खड़े हैं, एक अनसुलझी पहेली के सामने। एक तरफ है उनकी मौत जो पूरी तरह रहस्य में डूबी है, और दूसरी तरफ है उनकी विरासत जो पत्थर की लकीर की तरह अमर है। तो आखिर हुआ क्या था? क्या वो सच में एक हादसा था, या फिर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी आजाद भारत में ही कहीं गुमनामी के अंधेरों में गुजार दी? दशकों की बहसें हो गईं, इतनी जांच पड़ताल हुई, लेकिन वो आखिरी और पक्का सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। ये सवाल आज भी बस हवा में तैर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है जो पूरी तरह से तय है, उनकी मौत का सच चाहे जो भी हो, नेताजी कभी नहीं मरे। वो आज भी हर भारतीय के दिल में, उसकी सोच में जिंदा हैं। तो ये सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। इन सारे तथ्यों और थ्योरीज को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या नेताजी उस प्लेन क्रैश में बच गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की परतों में ही कहीं हमेशा के लिए दफन हो चुका है।